डियर व्यूअर्स, हमें यूज टू के बारे में पढ़ना है। USED, यूज TO2, यूज टू मॉडल है। यूज टू का नाम आती है, सबके जहन में आता है कि मॉडल है यूज टू। आज हम यूज टू मॉडल की बात नहीं कर रहा है, हमें यूज टू पढ़ाना है आपको कि ये अब मॉडल बन के इस्तेमाल नहीं होगा, ये सिंपल एक वर्ड यूज टू बन के इस्तेमाल होगा। जैसे यूज टू का मतलब होता है किसी चीज़ का आदी होना, जी आदी, हैबिचुअल, आप एडजेक्टिव कह सकते हैं। इसका हम आपको इस्तेमाल बताएंगे, टेंसेस में कैसे इस्तेमाल करेंगे और सिंपल सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करेंगे जो टेंस नहीं होते। इसका एक पैटर्न है, अच्छी तरह समझिएगा, ये समझने का पॉइंट है। स्पीकिंग में काफ़ी इस्तेमाल है। लुक एट बोर्ड नाउ, ये पैटर्न मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब बी। मैंने बी क्यों लिखा है, देखिए BEB जो है इसका चैप्टर मुझे आपको बाद में पढ़ाना है। BEB इज ए मार, फर्स्ट फॉर्म में इसको इज़मार कहते हैं, सेकंड फॉर्म में वॉजवर और थर्ड फॉर्म में बीन कहते हैं, BEEN, बीन। लेकिन यहाँ जो हम यूज़ करेंगे सिंपल सेंटेंस में यूज़ करेंगे इज़मार। इज़मार हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं वॉजवर, उसके साथ हम कैसे इस्तेमाल करेंगे यूज टू का वो आपको हम बता रहे हैं। उसके बाद हम यूज टू लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब सेंटेंस देखते हैं, मैंने यहाँ लिखा भी है बी इज़मार वॉजवर और ये लिखा है नॉट टेंसेस। ये टेंसेस नहीं है, ये सिंपल सेंटेंसेस हमारे हैं। हम यूज टू कैसे लगाते हैं, आई एम यूज टू दिस फूड, पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद हमने ये जो बी लिखा था मेन वर्ब बी, ये बी का क्या बना एम, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब लगाया हमने एम। सिंपल इस तरह समझे आप कि हमने एम हेल्पिंग वर्ब लगाया। इज हमारे प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस के या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस के हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे, कॉन्टिन्यूस के नहीं, क्योंकि यहाँ पे वर्ब पर ING नहीं है। आई एम यूज टू, अब जो यूज टू आया है ना, यूज टू ये एक वर्ड है, इसका मीनिंग है आदि, जी हैबिचुअल। जैसे आई एम हैबिचुअल, आई एम यूज टू, ये कह सकते हैं आप। अब आपको आराम से समझ में आएगा, देखिए समझ लीजिए, क्लिप पूरी देखिएगा, समझ लीजिए। आई एम यूज टू, मैं आदि हूँ। आई एम, जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, इस तरीके से। तो आई एम हैबिचुअल, मैं आदि हूँ, तो आई एम यूज टू, जी इस तरह समझे आप। तो यूज टू के बाद हमने चलो ऑब्जेक्ट लगा, आई एम यूज टू दिस फूड, मैं इस खाने का आदी हूँ, जी मैं इस खाने का आदी हूँ, कुछ भी बना सकते हैं। आई एम यूज टू सिंगापुर, मैं सिंगापुर का आदी हूँ, जाता रहता हूँ वहाँ पर, जैसे मतलब ओके। तो ही इज यूज टू, अब ही यानी कि वे थर्ड पर्सन, इज आ गया इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, ही इज यूज टू, वे आदी है, वे हैबिचुअल है। नैनीताल, वे नैनीताल का हैबिचुअल है, गर्मियाँ हुई नैनीताल चला गया। ही इज यूज टू नैनीताल इन समर, समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है। इसी तरीके से मेरा मकसद है आपको सिखाना, पढ़ाना नहीं, सिखाना, समझ में आ जाए आप लोगों के। शी इज यूज टू हार्ड वर्क, हार्ड वर्क होता है मुश्किल काम, वो मुश्किल काम की आदी है, कोई भी मुश्किल काम दे तो कर देती है। शी इज यूज टू हार्ड वर्क। द चिल्ड्रन आर यूज टू, बच्चे आदी हैं मोबाइल, मोबाइल के आदी हैं। नाउअडेज, दीज डेज भी कह सकते हैं, बच्चे आजकल मोबाइल के आदी हैं, मोबाइल फोन पूरा लिख सकते हैं, ओके। वी आर यूज टू लव, यहाँ जो लव वर्ड लिखा है मैंने, वो प्यार करना नहीं, सिर्फ प्यार के लिए आया है। वी आर यूज टू लव, लव प्यार भी होता है, लव वर्ब भी है, प्यार करना भी होता है। वी आर यूज टू लव विथ पुअर पर्सन्स, हम आदी हैं गरीबों के साथ मोहब्बत के, मोहब्बत करने के लिए नहीं कहा मैंने, मोहब्बत के आदी हैं, मोहब्बत के, ठीक है। दे आर यूज टू इजी वर्क, किसी को मुश्किल काम दे दिया, अरे क्यों दे रहे हैं आप ना मुश्किल काम, दे आर यूज टू इजी वर्क, वो तो आसान काम के आदी हैं, आसान काम के आदी हैं, आसान काम करने के आदी नहीं, आसान काम के आदी हैं। यू वर यूज टू, अब ये मैं पास्ट में ले गया। पास्ट में हम देखिए यू या आप एक हो ज़्यादा हो वर्ग का यूज़ करते हैं, और वॉज आता है सिंगल में ही शी के साथ। खैर वो आपको पता ही होगा, अगर वो क्लियर करेंगे हम। यू वर यूज टू हार्डशिप्स, हार्डशिप्स मतलब परेशानियाँ, कठिनाइयाँ। जैसे कोई मिला आपसे, आपने कहा यू वर यूज टू हार्डशिप्स, आप तो परेशानियों के आदी थे, आप तो परेशानियों के आदी थे, अब नहीं है, या अब भी है जैसे भी है, अब वो नहीं कर रहा, आपने कहा ऐसा, आप तो आदी थे परेशानियों के, अब क्यों मना कर रहे हैं आप, अब जो है आसानियों के आदी हो गए वो। यू वर यूज टू हार्डशिप्स। अबूजर एंड नितिन, मैंने दो नाम लिखे, किसी का नाम लिख सकते हैं, आलोक एंड अलका, जो भी लिखना है, इमरान एंड नदीम। अबूजर एंड नितिन, नितिन वर यूज टू फ्रेंड्स, अबूजर और नितिन जो थे ना वो दोस्तों के आदी थे, बिना दोस्तों के रहते ही नहीं थे। शी वॉज यूज टू रैथ, रैथ कहते हैं गुस्सा, वो गुस्से की आदी थी, बात करो गुस्सा, बात करो गुस्सा। शी वॉज सिंगल है इसलिए वॉज आया। दो चिल्ड्रन, वो बच्चे, वर यूज टू फास्ट फूड, वे बच्चे फास्ट फूड के आदी थे।
अब उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, या कुछ और बात हो गई। माई नेबर वॉज यूज टू सिगरेट, मेरा पड़ोसी सिगरेट का आदी था। देखिए सेंटेंसेस तो उसमें हजारों लाखों बन जाएंगे, मकसद है सिखाना समझाना, आप इसकी प्रैक्टिस करें। कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर, सेंटेंस और भी बना सकते हैं, लेकिन क्लिप लंबी करना मकसद नहीं है, मकसद समझाना है आपको। तो माई नेबर जो भी आपको लिखना है, दैट बॉय, दैट गर्ल, जो भी वर्ड लिखना है, माय नेबर सब्जेक्ट वॉज यूज टू सिगरेट, सिगरेट का आदी था। अब इन्हीं सेंटेंसेस को मैंने टेंस में यूज करा है ताकि प्रॉब्लम आसानी से समझ में आ जाए, आप लोग समझ जाए। टेंसेस में कैसे बनाएंगे हम इसको देखें। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। अब यहाँ जो इज एम आई मैंने लगाया है, वॉज वर्ड जो लगाए हैं, ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस और पास्ट सिंपल सेंटेंसेस के हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने वर्ब का यूज करा है। और इसमें एक बहुत पॉइंट जो है समझ जगह है, जो मेन पॉइंट है, देखिए आई एम यूज टू, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर यूज टू। इसमें जो वर्ब की फॉर्म आएगी ना यूज टू के साथ, वो आईएनजी के साथ आएगी। जी हाँ, आईएनजी के साथ आएगी। एक चैप्टर होता है जिरंड, GERUND, जिरंड, ये चैप्टर आपको पढ़ाना है मुझे इंशाल्लाह। ये जिरंड जो होता है, इसमें आईएनजी लगाते हैं और ना का मीनिंग करते हैं, ये बाद में क्लियर करेंगे। लेकिन अभी आपको बता रहा हूँ फॉर्मूला जो पैटर्न किया है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएं, जो भी आपको सेंटेंस अपना लंबा करना है, बढ़ाना है, आप वो यूज करें। आई एम यूज टू, देखिए आई एम यूज टू और आई एम यूज टू दोनों में है। यहां लिखा है मैंने दिस फूड, दिस फूड, यहां क्या लिखा है, कुकिंग दिस फूड, मैंने वर्ब लगा दिया ताकि आपके समझ में आ जाए। देखिए आई एम यूज टू कुकिंग, आई एम यूज टू कुक नहीं आएगा, आई एम यूज टू कुकिंग आएगा, वो पर आईएनजी लगेगा यूज टू के बाद। लेकिन शर्त क्या है, पहले जो हेल्पिंग वर्ब हो वो कॉन्टिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब होने चाहिए। जी आई एम यूज टू कुकिंग दिस फूड, मैं ये खाना पकाने का आदी हूं, खाना पकाने का आदी हूं। पकाने जो मीनिंग होगा वो ने का मीनिंग मैंने करा है इसमें, ने जो वर्ब होता है ना, तो ना ने, ये मीनिंग होगा इसके अंदर। और इसमें जो है क्या कहते हैं, आदी हूं, ये आईएनजी जो है ये रहा का मीनिंग नहीं करेगा, यहां रहा का कोई मीनिंग नहीं होगा, अच्छी तरह समझ लीजिए, जल्दी नहीं है। देखिए आई एम यूज टू कुकिंग दिस फूड, या आई एम यूज टू प्लेइंग गेम्स, आई एम यूज टू वॉचिंग मूवी, मैं फिल्म देखने का आदी हूं। शी इज यूज टू टॉकिंग वेरी मच, वो बहुत ज्यादा बात करने की आदी है, तो बात करने ने हो गया। और सेंटेंस आगे है देखिए, ही इज यूज टू नैनीताल लिखा था मैंने, यूज टू नैनीताल, या क्या लिखा, ही इज यूज टू विजिटिंग नैनीताल। जी यहां विजिट वर्ड यूज करा है, विजिट जैसे जाना घूमना, ही इज विजिट, कहीं पर जाना विजिट होता है ना, ही इज यूज टू विजिटिंग नैनीताल, वो समर में नैनीताल विजिट करने का, नैनीताल घूमने का, नैनीताल जाने का आदि है, या गोइंग टू नैनीताल कर सकते हैं आप। ओके, ये लिखा है शी इज यूज टू हार्ड वर्क, सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, शी इज यूज टू हार्ड वर्क, या क्या लिखा मैंने, शी इज यूज टू डूइंग हार्ड वर्क, शी इज यूज टू डूइंग हार्ड वर्क, वे कड़ी मेहनत करने की आदी है, कड़ी मेहनत करने की, यहां क्या है, वे कड़ी मेहनत की आदी है, यानी कि हार्ड वर्क, सॉरी मुश्किल काम, वे मुश्किल काम की आदी है। शी इज यूज टू डूइंग हार्ड वर्क, वे मुश्किल काम करने की आदी है। अगर मैं कड़ी मेहनत कहूंगा तो वो वर्क हार्ड हो जाएगा, वो वर्क हार्ड दूसरा होगा तो कड़ी मेहनत करना हो जाता है। द चिल्ड्रन आर यूज टू मोबाइल नाउअडेज लिखा था, क्या लिखा हुआ, द चिल्ड्रन आर यूज टू यूजिंग मोबाइल फोन्स दीज डेज, दीज डेज नाउअडेज एक ही बात है। तो यहां क्या लिखा हमने, बच्चे आदी हैं, यूज टू आदी के लिए आ रहा है, लेकिन टेंसेस में पढ़ा रहा हूं मैं आपको, टेंसेस में। द चिल्ड्रन आर यूज टू यूजिंग मोबाइल फोन्स दीज डेज, आजकल बच्चे मोबाइल फोन यूज करने के आदी हैं। यहां पर मैंने एक वर्ड दोबारा यूज करा, यूज करा, यूज, देखिए यहां यूज टू आया आदि, यहां जो यूज आया वो मेन वर्ब बनकर आया है इस्तेमाल करना, तो उसमें से मैंने ई हटा के आईएनजी लगाया, यूजिंग, ठीक है। बच्चे आदी हैं मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के आजकल, इन दिनों, दीज डेज। वी आर यूज टू लविंग, यहां लव था, वी आर यूज टू लव, हम मोहब्बत के आदी हैं विद पुअर पर्सन, गरीब लोगों के साथ। वी आर यूज टू लविंग, हम मोहब्बत करने के आदी हैं, हम प्यार करने के आदी हैं विद पुअर पर्संस। यहां लव को मैंने वर्ब बना दिया, क्योंकि लव वर्ब भी होता है, तो उस पर आईएनजी लग गया, ठीक है। इसे हमारे में आईएनजी आता है टेंसेस के अंदर, बिल्कुल। अब आप देखिए, दे आर यूज टू टेकिंग इजी वर्क,
वो आसान काम लेने के आदी हैं, इजी वर्क, आसान काम। तो टेकिंग आ गया। यूज टू के साथ क्या आ रहा है इसमें जी, यूज टू के हम यूज कर रहे हैं आईएनजी। यू वर यूज टू, पास में चले गए बात, यू वर यूज टू सॉल्विंग हार्डशिप्स, तुम कठिनाइयां हल करने के आदी थे। अबूजर एंड नितिन वर यूज टू मेकिंग फ्रेंड्स, अबूजर और नितिन दोस्त बनाने के आदी थे। यहां पर क्या था, दोस्तों के आदी थे, यहां दोस्त बनाने के आदी थे। अब आपके समझ में आ गया होगा कि इज़म आर जब होगा वॉज वर होगा, अगर हमें आगे वर्ब लगाना है यूज टू के बाद जी आईएनजी लगाएंगे और मीनिंग उसका ने में होगा। और यूज टू का मीनिंग जो हम बता रहे हैं सिर्फ आदि, हैबिचुअल, वो मीनिंग है हमारा। शी वॉज यूज टू शोइंग रैथ, वो गुस्सा दिखाने की आदि थी, गुस्सा दिखाने की आदि थी। दो चिल्ड्रन वर यूज टू हैविंग फास्ट फूड, हैव खाने पीने के लिए आता है ना, हैव रखना, खाना पीना हम हैव यूज करते हैं। आप ईट लगा सकते हैं, टेक लगा सकते हैं, तो उसमें ईटिंग हो जाएगा, टेकिंग हो जाएगा। दो चिल्ड्रन वर यूज टू हैविंग फास्ट फूड, वो बच्चे फास्ट फूड खाने के आदी थे, बीमार पड़ गए, मोटे हो गए, अब भूख नहीं लग रही क्योंकि फास्ट फूड खाने के आदी थे, अब उसका लॉस हो गया। तो यूज टू क्या बता रहा है, यस हैबिट बता रहा है। माई नेबर, मेरा पड़ोसी, वॉज यूज टू स्मोकिंग सिगरेट्स, मेरा पड़ोसी सिगरेट्स पीने का आदी था, बीमार पड़ गया, ही हैज बीन इल, तो क्या था वो, आदी था। माई नेबर यूज टू, अब यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी लगाया और यहां यूज टू के बाद वर्ब नहीं है, सिंपल हमारा ऑब्जेक्ट है। ये डिफरेंस है, इसमें ने की आवाज आ रही है टेंसेस वाले में, इसमें ने की आवाज नहीं है। कुछ लोग इस चैप्टर को ये भी कहते हैं कि बी यूज टू, बी यूज टू कहते हैं, तो बी नहीं आया, बी की जगह क्या है, इज एम आर या वॉज वर। आज आपके समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर ये। इसके अंदर जो है नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, इंट्रोगेटिव भी होते हैं। क्लिप काफ़ी लंबी हो जाएगी, आपको हम नेक्स्ट क्लिप में जो है इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बताएंगे। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट और भी है, वो मैं भी इस पर यूज़ नहीं करा, इसमें हैज़ और हैव का भी यूज़ करना है और हैड का, वो बीन के साथ आता है, बी की थर्ड फॉर्म के साथ जी, वो बीन के साथ आता है, वो परफेक्ट टेंस के तरीके से हमारा यूज़ होता है। तो थोड़ा सा उसका भी आपको हमें डिफाइन करना है, क्योंकि हमारा मकसद जो आपको समझाना है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो मीट अगेन वेरी सून विद दिस चैप्टर, जो हमारा रह गया रिमेनिंग चैप्टर, नेक्स्ट क्लिप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।